विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित रहीमदास के दोहों की व्याख्या करेंगे। अब्दुल रहीम खान रहीमदास जी का पूरा नाम था और वे मध्यकाल के प्रमुख भक्त कवियों में से माने जाते हैं। इनके काव्य का प्रमुख विषय नीति, श्रृंगार और भक्ति है। इन्होंने ब्रज और अवधि दोनों में ही दोहे लिखे हैं। लगभग 300 दोहे इनके दोहावली में संकलित है। आपके पाठ्यक्रम में मुख्यतः भक्ति और नीति से संबंधित दोहे हैं जिनकी हम आगे व्याख्या करेंगे। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जिन आँखों में प्रिय की सुंदर छवि बस गई है, पर छवि कहाँ समाए, वहाँ भला किसी दूसरे के छवि को कैसे ठिकाना मिल सकता है, वहाँ किसी दूसरे की छवि कैसे समा सकती है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि भरी हुई सराय देखकर जिस तरह पथिक स्वयं ही वहाँ से लौट जाता है कि यहाँ तो रहने की जगह ही नहीं है, वैसे ही अपने मन रूपी मंदिर में जिसने भी भगवान को बसा लिया है, प्रभु को बसा लिया है, वहाँ तो कोई और दूसरे की माया ठिकाना ही नहीं पाती और उल्टे पैरों वापस चली जाती है। अर्थात रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जिस भक्त ने प्रिय की छवि को नैनों में बसा लिया है, परम प्रिय परमात्मा की छवि को नैनों में बसा लिया है, वहाँ पर भला किसी दूसरे की माया, किसी दूसरे की छवि कैसे काम करेगी, कैसे वहाँ टिक सकेगी कि जिस तरह से भरी हुई सराय को देखकर नया यात्री पथिक आता है और वहाँ जगह न पाकर, स्थान न पाकर सराय को भरा हुआ देखकर उल्टे पैरों वापस चला जाता है, उसी तरह कोई भी माया जिसे मन रूपी मंदिर में ईश्वर को जिसने बसा हुआ देख लिया है, वह माया, दूसरी माया आकर वहाँ पर टिक नहीं सकती और वापस चली जाती है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो प्रेम का धागा है, जो प्रेम का सूत्र है, यह बड़ा ही नाजुक है, बड़ा ही कोमल है। इसे झटका देकर इसे मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर से जुड़ेगा नहीं, और इसे जोड़ भी दिया तो इसमें गांठ पड़ जाएगी। अर्थात यह फिर से सामान्य रूप से जुड़ नहीं पाएगा, और अगर इसे जोड़ने का प्रयास भी किया गया तो ये इसमें गांठ लगाकर ही इसको जोड़ा जा सकता है, तो इसमें गांठ तो पड़ ही जाएगी। अतः इस प्रेम के धागे को ठेस लगाकर इसे झटका देकर इसे मत तोड़ो, क्योंकि बड़ा ही नाजुक है, बड़ा ही कोमल है। झटका देकर तोड़ने से दोबारा यह सामान्य स्थिति में, सामान्य रूप में नहीं पहुंच पाएगा, और अगर जुड़ भी जाएगा तो फिर इसमें गांठ पड़ी हुई दिखेगी ही। अतः
प्रेमी और प्रिय के बीच में एक दुराव आ जाएगा, एक मन में गांठ पड़ जाएगी। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि प्रेम के धागे को तोड़ा ना जाए, टूटने ना दिया जाए। अगला दोहा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। नीति संबंधी दोहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि अपना कोई प्रिय रूठ जाए और एक बार तो क्या 100 बार भी रूठ जाए, नाराज हो जाए, बुरा मान जाए, तो भी उसे मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई मोतियों का हार है और वह टूट जाता है तो हम उठाकर उन मोतियों को फेंक नहीं देते, बल्कि उनको नए सिरे से धागे में पिरोकर फिर से उनका हार बना लेते हैं। इसी प्रकार हमारा कोई स्वजन, हमारा कोई प्रिय हमसे रूठ जाए, हमसे बुरा मान जाए, हमसे नाराज हो जाए, तो हमें उसे मना लेना चाहिए। वो एक बार नहीं 100 बार भी हमसे रूठे तो भी हमें उसे मना लेना चाहिए। क्योंकि मोतियों का हार अगर टूट जाता है तो हम उसे यूं ही नहीं फेंक देते, व्यर्थ मानकर उसे फेंक नहीं देते, बल्कि उसको नए सिरे से नए धागे में पिरोकर उसे फिर से हार का स्वरूप प्रदान करते हैं। इसीलिए रूठे हुए स्वजन को रूठने पर हमें मना लेना चाहिए। अगला है, रहीमन असुआ नयन ढरी, जे दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहि दे। रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि रहीमन असुआ नयन ढरे, मतलब आंसू आंखों से ढुलक कर, आंखों से नीचे गिरकर अंतर की व्यथा, हृदय की व्यथा स्पष्ट कर देते हैं। जे दुख प्रकट करे, अर्थात आंखों से आंसू निकलते हैं, आंसू अगर ढलकते हैं तो वह केवल आंसुओं का ढलकना नहीं है, उससे स्पष्ट होता है कि हृदय में कहीं न कहीं दुख बैठा हुआ है। उदाहरण देते हैं, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहि दे। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को घर से निकालकर बाहर कर दिया तो वह घर का भेद दूसरों से क्यों नहीं कहेगा, अर्थात वह घर का सारा भेद दूसरों से कह देगा। तो इसी तरह अगर नेत्रों से आंसू ढलक कर गिरते हैं तो वे आंसू हमारे हृदय के दुख का भेद सबसे कह देंगे। कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को घर से निकालने पर वह घर का भेद कह देता है, दूसरों से बता देता है, उसी प्रकार आंखों से ढलकते हुए आंसू भी हृदय के दुख का भेद सबसे उजागर कर देते हैं, सबसे कह देते हैं, सबके सामने स्पष्ट हो जाता है कि हृदय में कहीं न कहीं दुख व्याप्त है, दुख बैठा हुआ है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय, नदी से रावत मोर। इस दोहे में रहीमदास जी संसार के चलन को स्पष्ट करते हैं, संसार के व्यवहार को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि यह संसार ऐसा ही है, अर्थात यह संसार स्वार्थी है। स्वार्थ है तो आपको महत्व मिलेगा और स्वार्थ नहीं है तो आप उसके लिए महत्वहीन हो जाएंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और,
कि काम पड़ने पर तो मनुष्य की प्रकृति है, सामान्य रूप से मनुष्य की प्रकृति होती है कि किसी से हमारा कोई काम पड़ता है तो हम कुछ और तरह का व्यवहार करते हैं, और जब हमारा स्वार्थ उससे पूरा हो जाता है, हमारा काम उससे निकल जाता है, तो हमारा व्यवहार भी उसके प्रति बदल जाता है। उदाहरण देते हैं कि मोर जिसका जो विवाह के समय बहुत उपयोगी होता है, जिसका विवाह के समय बहुत महत्व होता है, उसी मोर को लोग विवाह के समय तो बहुत महत्व प्रदान करते हैं, सिर पर बिठाते हैं, और विवाह के बाद में, फेरे पड़ने के बाद में, उसी मोर को जिसको अभी तक महत्व दिया था, उसी को निर्मम होकर नदी में सिरा देते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए इस संसार की रीति ऐसी ही है कि स्वार्थ होने पर, काम सधने पर हमारा व्यवहार अलग तरह का हो जाता है, और काम होते ही हमारा व्यवहार बदल जाता है। अगला दोहा है, पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन। रहीमदास जी कहते हैं कि पावस आने पर, वर्षा ऋतु, पावस अर्थात वर्षा ऋतु, पावस आने पर कोयल मौन व्रत ले लेती है। क्यों लेती है? इसके मौन व्रत लेने के पीछे भी कारण है कि यह सोचती है कि अब दादुर बक्ता भये, हमको पूछत कौन, कि अब तो वर्षा काल आ गया है, अब तो मेढक ही बोलेंगे और मेढक ही वक्ता होंगे, मेढक ही बोलेंगे, भला हमको कौन पूछेगा, कोयल की मीठी वाणी को कौन पूछेगा। अब तो वर्षा ऋतु आ गई है, अब तो मेढकों के स्वर को ही लोग सुनेंगे, मेढकों के टर्राने को ही लोग सुनेंगे, अब हमारा समय नहीं है। अगला है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लय हैं कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, अर्थात उसे हर किसी को उजागर नहीं करना चाहिए, अपने दुख को हर किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, उस व्यथा को अपने मन के भीतर ही रखना चाहिए। उसका कारण है कि सुन अठिलई हैं लोग सब, बाँटी न लय हैं कोय, क्योंकि हमारे दुख को सुनकर, हमारा जो दुख हमने छुपा कर रखा है उसको अगर हमने किसी के सामने उजागर कर दिया तो उस दुख में कमी तो नहीं होगी, बल्कि उसको सुनकर लोग उसमें व्यर्थ में ही बातें बनाएंगे। उस दुख से हमारे दुख को कोई बांट नहीं सकेगा, उसको कोई कम नहीं कर पाएगा, और बल्कि उसमें से ही, उस दुख को लेकर ही लोग तरह तरह की व्यर्थ की बातें बनाएंगे। इसलिए इसका कोई लाभ नहीं है। अतः अपने मन के दुख को अपने मन के भीतर ही रखना चाहिए, क्योंकि कहने से कोई हमारे दुख को बांट नहीं लेता, बल्कि सब उसका उपहास ही उड़ाते हैं, व्यर्थ की बातें ही बनाते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में पानी एक शब्द है, इसका प्रयोग 3 बार हुआ है, 3 अर्थों में हुआ है। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए, बिन पानी सब सून, कहते हैं कि अपने पास में पानी सदैव रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार का है। अब इसके लिए 3 उदाहरण देते हैं, और जिसमें पानी का अर्थ तीनों बार अलग अलग लगता है। पानी गए न उबरे,
पानी क्यों पानी रखना चाहिए? क्योंकि पानी के चले जाने पर, पानी के उतर जाने पर, पानी के सूख जाने पर ये तीनों बेकार के हो जाते हैं। कौन? मोती, मनुष्य और चूना। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है आभा से, चमक से। मोती में से अगर उसकी चमक समाप्त हो जाए, उसकी आभा समाप्त हो जाए, तो वह मोती बेकार हो जाता है, काम का नहीं रहता। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसके स्वाभिमान से। अगर मनुष्य में स्वाभिमान नहीं है तो वह हीन माना जाता है। और चूने के अर्थ में पानी जल के रूप में लिया गया है, जल से अर्थ लिया गया है। चूने में से अगर जल समाप्त हो जाता है तो चूना कहते हैं कि चूना भी बेकार हो जाता है, चूना मर जाता है, वह उपयोग का नहीं रहता, काम का नहीं रहता। तो इसलिए रहीमदास जी तीनों उदाहरणों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत, अपना सम्मान स्वयं ही बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि बिना स्वाभिमान के, बिना आत्माभिमान के सब कुछ बेकार का है। जिस तरह से बिना आब का, बिना चमक का मोती बेकार है, बिना स्वाभिमान का आदमी किसी काम का नहीं है। और चूने में से भी पानी अगर जल जाता है, सूख जाता है, तो वह चूना भी बेकार ही हो जाता है। इसलिए पानी को संभाल कर रखना चाहिए। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो न प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं, इसमें संगति के प्रभाव को बताया है। तो कहते हैं कि ओछे लोगों से, ओछे व्यक्तियों से, जिनका स्वभाव नीच है, जो नीच स्वभाव वाले हैं, उन व्यक्तियों से, उन लोगों से हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। ना उनसे बैर करना चाहिए, ना उनसे प्रेम करना चाहिए। अर्थात ना उनसे मित्रता भली है, ना ऐसे लोगों से शत्रुता भली है। क्यों? उदाहरण दिया है कि काटे चाटे श्वान के, दो भांति विपरीत। कि जिस तरह से श्वान अर्थात कुत्ते का काटना, चाटना, काट ले तो भी हानि पहुंचाता है, और हमें चाट ले तो भी हमें अशुद्ध करके हमें हानि पहुंचाता है। जिस तरह से कुत्ते का प्रेम से चाटना और काटना, गुस्से में काटना, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। क्योंकि प्रेम से चाटता है श्वान तो भी हमें अशुद्ध कर देता है, हमें अपने हाथ पैर धोने पड़ते हैं, उस स्थान को साफ करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। और अगर हमें गुस्से में काट भी लेता है तो भी हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए उसका काटना और चाटना दोनों ही हमारे लिए उचित नहीं है। इसी तरह ओछे लोगों के साथ में ना तो वैर भला है, ना उनके साथ में प्रीति भली है, ना उनके साथ में मित्रता भली है।